महाराष्ट्र की सियासत में मुसलसल कोई ना कोई हंगामा खड़ा होना आम बात है। अब मरकजी तफ्तीशी टीम ने बराह रास्त डीसीएम पर हमला किया है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी आईटी और ईडी के छापे की धमकी दे रही है। बीजेपी और मरकज के खिलाफ हमारी जद्दोजहद के लिए हमें धमकाया जा रहा है। आईटी ईडी छापे की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने अब ठाकरे हुकूमत के नायब वजीर आला और एनसीपी लीडर अजित पवार के असासों पर छापा मारा है और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की मालियत के असासे जब्त किए हैं। आईटी हुकाम ने कहा कि ये तमाम कीमती जायदाद अजित पवार और उनके खानदान के हैं। जरंदेश्वर की 600 करोड़ रुपए की शुगर फैक्ट्री, जुनूबी दिल्ली के 20 करोड़ रुपए का फ्लैट, अजित पवार के बेटे पार्था की मिल्कियत वाले निर्मल हाउस का 25 करोड़ रुपए मालियत का दफ्तर, गोवा में 250 करोड़ रुपए का एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 मुख्तलिफ मकामात पर 500 करोड़ रुपए मालियत की जमीन को महकमे इनकम टैक्स ने बेनामी जायदाद के तौर पर शुमार करते हुए जब्त कर लिया है। ये पहला मौका नहीं है जब अजित पवार को आईटी के जरिए निशाना बनाया गया हो। पिछले महीने ही महकमे इनकम टैक्स ने अजित पवार के खानदान की मिल्कियत वाले 2 रियल एस्टेट ग्रुपों की तलाशी ली थी। उस वक्त 184 करोड़ रुपए की मालियत के असासों का पता लगाया था। एनसीपी के एक और लीडर महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को भी ईडी हुकाम ने बदउनवानी और जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया है। अनिल देशमुख से तकरीबन 12 घंटे तक उनके दफ्तर में ही पूछताछ की गई। आखिरकार ईडी के अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख ने ईडी हुकाम के सवालात का सही जवाब नहीं दिया। कहा गया है कि उनसे ताउन न करना ही उनकी गिरफ्तारी की वजह है। इस साल के शुरू में अनिल देशमुख ने रिश्वतखोरी के इल्जाम में अपने वजारती ओहदे से इस्तीफा दिया था। अनिल देशमुख ने मुंबई हाई कोर्ट से ईडी की जारी करदा समन को मनसूख करने की अपील भी की थी, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। आईटी और ईडी महाराष्ट्र में उस वक्त से सरगर्म हैं जब से शिवसेना ने बीजेपी से ताल्लुक तोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ हुकूमत बनाई है और शिवसेना उसे बदले की कार्रवाई बताते हुए एतराज करते आ रही है। अब क्रिकेट में टीम इंडिया ने तो नहीं, लेकिन आईटी और ईडी ने अच्छी पारी खेलते हुए शानदार शिकार किया है।